इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। मैं बुलाना चाहूंगा पानीपत की हमारी क्रांतिकारी टीम के क्रांतिकारी योद्धा भाई रविंद्र भारतीय। एक के काम में जाके घी भी खुद बन गया। अगर मैं यह बात कहूँ, सोनीपत जिले से भी ज्यादा मेहनत करने का काम किया तो पानीपत जिले ने किया भाई रविंद्र भारतीय। मंच पर आसीन आदरणीय सदस्यगण और मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आवाज सुन रही मातृशक्ति को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। हम आज यहाँ पर एक विचार पर इकट्ठा हुए हैं कि क्या शहीदों के सपनों का भारत बना है। जो मात्र 23 साल की उम्र में उस भगत सिंह ने सपना देखा था कि मेरा भारत ऐसा होना चाहिए जहां पर समाज में शोषण नहीं होना चाहिए किसी का, किसी के पास धन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो समाज से अपने आप को ऊपर उठा हुआ समझे, किसी के पास इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो समाज का अपने आप को हिस्सा ही ना माने। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, इसमें पैसे का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वो भारत बढ़ पाया है? अगर वो भारत नहीं बढ़ पाया तो उस भारत को बनाएगा कौन? मात्र 23 साल की उम्र में उसे आजादी के मतवाले ने जो उस समय पर कंपनी राज के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी, क्या आपको लगता है कि आज अब कंपनी राज इस देश में नहीं है? आज भी वही पॉलिसियां चल रही हैं जो उस समय पर चल रही थी। भगत सिंह ने जिस समय पर फांसी चूमी थी, उस समय पर भी उसका भी ये था कि बोला था उसने कि भाई ये देश आजाद पक्का होगा, 100% होगा। लेकिन इसके बाद जो है कि ये भारत होगा वो कैसा होगा, उसने पहले परिकल्पना कर ली थी कि यहाँ पर जो ये शोषणकारी नीतियां चल रही हैं ये जो की क्यों चलेगी। तो हम इस विचार पर जो इकट्ठा हुए हैं कि क्या शहीदों के सपनों का भारत बना है, और अगर नहीं बना तो इसको बनाएगा कौन। मैं आप सब जो आवाज सुन रहे हैं, मेरे नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहते हैं कि आप हमारे नौजवान साथियों को आशीर्वाद दो और प्रेरणा दो जाकर कि भैया समाज का जो आज के टाइम पे खंड खंड में विभाजन हो लिया, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और गरीबी के नाम पर, अमीरी के नाम पर, इस समाज को और कितना तोड़ा जाएगा। यकीन मानिए जिस दिन ये समाज एक हो गया उस दिन आपके ऊपर कोई राजनीति करने नहीं आएगा। ये राजनीतियां तभी तक कर रहे हैं जब तक हम एक दूसरे में भेदभाव समझते हैं, बटे हुए हैं। तो ये आह्वान करते हैं कि आइए और सब मिलजुल कर इस व्यवस्था को बदलने का काम करें। वो व्यवस्था लेकर आए जिसकी कल्पना आजादी के मत वालों ने की थी। 7,32,000 और रिकॉर्ड आंकड़ा है कि जो 7,32,000 क्रांतिकारियों ने साथ दी थी, क्या उन्होंने इसी भारत की परिकल्पना की थी। और अगर अब भी मेरे नौजवान साथियों का खून नहीं खोलता, अपने आसपास ये देख नहीं सकते कि हो क्या रहा है। मैं एक अंत में एक मेंढक का उदाहरण देना चाहूंगा अपने समाज में। मेंढक एक ऐसा जीव है जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो मेंढक था उस मेंढक को गर्म पानी में डाला गया। वो जैसे ही गर्म पानी में डाला था वो मेंढक उछल के बाहर निकल गया उबलते पानी में। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, उस मेंढक को ठंडे पानी में डाला गया और नीचे से जो गैस थी वो गैस चालू की गई। जैसे ही वो गैस चालू हुई वो पानी धीरे धीरे गर्म होता गया और मेंढक अपनी ताकत लगाता गया कि भाई मैं अपने आप को गर्म करता रहा और अपनी ताकत के हिसाब से बार बार जैसे ही वो पानी और गर्म हुआ मेंढक अपना तापमान बढ़ाता गया, और गर्म हुआ मेंढक अपना तापमान बढ़ाता गया। एक समय पे जब वो पानी धधक धधक उबल रहा था, मेंढक के पास वो ताकत नहीं रही थी कि वो उछल के उससे बाहर चला जाए और वो उस पानी के अंदर धधक धधक कर चढ़ गया और मर गया। तो आज से वही स्थिति हमारे समाज की है कि जो उसके ऊपर शोषण, जो अत्याचार हो रहे हैं सरकारों के द्वारा हो रहे हैं, वो अपने आप को उस माहौल के मुताबिक डालने का प्रयास कर रहा है। जो उसके पास असली ताकत है, जो उसको उछल कर एक साइड खड़ा होना चाहिए, व्यवस्था बदल देनी चाहिए, वो ये काम नहीं कर रहा है। एक दिन यकीन मानिए अगर हम अपने आप को डालते चले गए तो हम एक दिन जरूर खत्म होंगे। और ये जो जनता सरकार मोर्चा जो काम कर रहा है, ये मात्र एक काम कर रहा है कि जो हनुमान था जो अपनी ताकत भूल गया था, जब माता सीता का हरण होता है और हनुमान अपनी ताकत भूल जाता है तो जामवंत उसको उस ताकत का एहसास करवाता है।
ये जनता सरकार मोर्चा केवल इतना ही काम कर रहा है कि लोगों को उसकी ताकत बता रहा है कि आपके पास ताकत क्या है, और आप उठिए, आवाज फिर से करते इस व्यवस्था को बदलने का काम करिए, शहीदों को उनका सम्मान दिलाने का काम करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भाई का।